श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि आज है 17 फरवरी यानी कि सोमवार की पंचमी का बहुत प्यारा सा दिन। और आज के दिन पे हम लोग को अपने घर पे कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज अब हम अपने घर पे शिव पार्वती के का दीपक लगाएंगे। इस उपाय को या फिर इस सुबह नहीं लगाना, कब लगाना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में भी लगा सकते हो। यह उपाय हर व्यक्ति को सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। भोले शंकर की कृपा, माँ सती की कृपा आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो ठीक है, तो आपको गेहूं के आटे का दीपक लेना है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको दिया लेना है, गेहूं के आटे का दिया। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है गेहूं का जो आटा दिखा दिया तो गेहूं का ही लोगे। अगर कोई भी आटे का दिया ले सकते हो, या फिर आटे का दिया बना नहीं पाते हो तो मिट्टी का दिया ले लो, नया हो पुराना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है, अब आज के दिन 2 दीपक प्रज्वलित करने। कितने? 2। तो सबसे पहला दिया लगाएंगे, वो कहाँ पे लगाएंगे? अपने आराध्य देव भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। तरीका क्या होगा तो मैं आपको बहुत बारी बता चुका। जब भी हम महादेव के शिवलिंग के पास में दीपक को लगाते हैं तो दीपक को आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे रखना है। और दीपक को महादेव को लगा रहे तो दीपक के नीचे क्या रखोगे? थोड़ा सी काला तिल रखेंगे। अब दीपक कौन सी बत्ती की लगेगी, सबसे बड़ी बात यह है, तो मैंने आपको बता रखा है। जब हम किसी देवता के लिए दीपक को लगाते हैं तो बत्ती कौन सी होती है? गोल बत्ती। तो आपको भी गोल बत्ती का दिया लगाना है। अब लोग पूछते हैं कि तिल का तेल डालेंगे या घी का। सोमवार का दिन अगर आप कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो दीपक हमेशा घी का ही जलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर इस दीपक को जला दो। अब इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन बात ये आती है, हम जब इस दीपक को जलाएंगे, किसका नाम से जलाएंगे? इस दीपक को हम कब कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जलाना है। महादेव को कुंदक रूप ध्यान रखेंगे, उनके नाम से दीपक को जलाएंगे। साथ ही साथ एक चुटकी काला तिल दीपक के अंदर भी जरूर डाल देंगे। ये तो बात होगी भोले शंकर की। अब हम बात करते हैं माँ पार्वती की। क्या बात होगी? अब जो दूसरा दिया हम लगाना है वो कहाँ पे लगाना है? बेल पत्र के नीचे। और मेरे को उम्मीद है आप सभी के घर में बेल का पेड़ जरूर होगा। किसी के आगे छोटा होगा, किसी के यहाँ बड़ा होगा, जहाँ पर भी है दीपक को लगाइएगा। अगर आप ये दीपक आज अपने घर पे लगा देते हैं तो साल भर आपके घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होगी। देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब दीपक लगा दिए। अब दीपक कौन सी बत्ती की लगेगी? लंबी बत्ती की। क्यों लंबी बत्ती की? दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि हम ये दीपक किसके लिए लगा रहे? देवी माँ के लिए, इसलिए लंबी बत्ती। अब दूसरा रीज़न ये है, हम ये उपाय धन के लिए कर रहे हैं या बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं। और जब हम इंक्रीमेंट के लिए करते हैं तो लंबी बत्ती, इसके घी डालेंगे, इसके अंदर भी घी डालेंगे। जब हम दीपक के नीचे क्या रखोगे? जब माँ लक्ष्मी के दीपक लगाते हैं या माँ पार्वती के लिए दीपक लगाते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखोगे? चावल का दाना। और जो आपके प्रॉब्लम हो, जो आपकी समस्या हो, उसके निवारण के लिए जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी चावल का दाना और डाल दीजिएगा। करके देखिएगा और सभी लोग इस उपाय को घर में, परिवार में किसी प्रकार के कोई संकट आपके घर में आएगा ही नहीं, करिएगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो उपाय है आपको करना होगा काली मिर्च के साथ में, ठीक है। ये उपाय आपको बीमारी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उपाय किसके लिए? ये अगर आप किसी भी अपने घर से बाहर जाते हो किसी इच्छा को लेकर के, ठीक है। अगर कोई इंसान बाहर जाता है तो किसी काम से निकलता है, हर इंसान सोचता है कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं तो मेरा ये काम होना चाहिए। तो आपको घर से बाहर निकले कभी भी, आज आप भी कर सकते हो सुबह। अब आप जब भी घर के बाहर जा सकते हो तो भी कर सकते हो। क्या करना है? 2 काली मिर्च लेना है। काम में भी कहा, अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो या शादी विवाह के लिए जा रहे हो तो आपको ये उपाय करना है। 2 काली मिर्च लीजिएगा। 2 काली मिर्च लेकर के आपके घर में सबसे अच्छी बात क्या है, इस उपाय के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी के मंदिर नहीं जाना। भोले शंकर का बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर हो, अपने घर का उन्हीं की पूजा करना।
आपके पास में जो एक काली मिर्च है ना, उस एक काली मिर्च को जब घर से बाहर जाओ, पहले महादेव की शिवलिंग के ऊपर नाम यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कुंदकेश्वर महादेव। क्या नाम बोलना है? कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है, इस नाम से आपको एक काली मिर्च महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। तो दूसरी काली मिर्च होगी, उसे क्या करोगे, जब आप अपने घर के बाहर निकलते हो तो एक काली मिर्च को नीचे रख करके अपने लेफ्ट पैर से, कौन से, अपने बाएं पैर से, लेफ्ट पैर से दबा करके अगर आप चले जाते हैं तो आपका कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो रुक जाए। हर काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब एक चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा, एक चीज़, कुछ लोग ये गलती करते हैं, कुछ लोग बाहर से निकल जाएंगे तब उनको ध्यान आएगा कि हमने रुमाल भूल गए, हम अपने पर्स भूल गए, हमारा पैसा भूल गए, हम मोबाइल भूल गए। उपाय करने के बाद में अगर आप जैसे ही घर के अंदर घुसे तो आप उपाय का व्यर्थ हो गया। इसलिए मान लेते हैं कि अगर आप पैसे के लिए यार मैं तो भूल गया, तो आप खुद लेने ले जाओ, किसी को भेज दो और वो व्यक्ति ला करके दे देगा। ठीक है, 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते से वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये जो तीसरा उपाय मैंने बताने से पहले आपको ये चंदन के साथ ये उपाय करना है। ठीक है, चंदन के साथ ये उपाय करना है। आपको जो पीला चंदन होता है ना, उसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं। अगर आप अपने घर पे कर्ज को लेकर के समस्या है, जैसे कि हाँ 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन का प्राप्ति के लिए, और जो 9 मुखी रुद्राक्ष होता है वो घर के सुख शांति के लिए। दोनों में से कोई सा भी रुद्राक्ष ले सकते हो, कोई भी एक ले लो, आपको सारे कर्ज के लिए, इस उपाय का धन सौदा के लिए आपको क्या करना है, पीला चंदन लेना। कितना, थोड़ा सा लीजिएगा, ये सूखा सूखा मत लीजिएगा, थोड़ा सा गिल्ला लेना। ठीक है, अब आपको पीला चंदन गिल्ला कर लिया। अब गिल्ला करने के बाद आपको सफ़ेद फूल पुष्प के पास जाना है। आपके पीले चंदन के साथ में आपको सफ़ेद पुष्प, अब अगर आपको सफ़ेद पुष्प नहीं मिल पाता है तो चावल का 7 दाना भी ले सकते हो। अगर सफ़ेद फूल मिल जाता है, 7 सफ़ेद फूल, और सफ़ेद नहीं मिल पाता है तो 7 चावल के दाना भी लेंगे। महादेव की शिवलिंग के पास आप काट करके पहुंच जाएंगे। अब जो आपके पास में पीला चंदन है उसकी 7 बिंदी लगाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और यहाँ पर लगाने के बाद में चाहे आपके पास में सफ़ेद फूल हो या आपके पास में चावल का दाना हो, अब अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इन्हीं चंदन के ऊपर अगर आप रख देते हैं तो आपके घर परिवार में जो भी धन समस्या के लिए कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी प्रॉब्लम चल रही होगी, चलने वाली होगी, उन समस्या को आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। ध्यान रखिएगा। उपाय करने के बाद में आप जल नहीं समर्पित करेंगे। जब आप उपाय कर चुके, सबसे पहले पहुँचते ही जल चढ़ाएंगे और इसके बाद में आपको उपाय को करेंगे। ठीक है, तीनों उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आप सबसे आखिरी उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आपको अब करना है आज अपने घर के रुद्राक्ष से। अब ये मत पूछना कि कितने मुखी, जो रुद्राक्ष आपके घर में हो उस रुद्राक्ष से आपको ये उपाय कर सकते हो। चलो अब इस समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय की बेनिफिट होंगे कि अगर आपके घर को कोई भी इंसान परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंता है, आप कोई भी एक रुद्राक्ष ले, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेगा, जल के अंदर रुद्राक्ष को ढालो। कितनी देर तक? 1 घंटे तक रुद्राक्ष को ढाल रखना। 1 घंटे के बाद में रुद्राक्ष को ला करके घर पे रख दो जहाँ से उठाए थे, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक नाम बोल रहा हूँ, वो नाम है सोमेश्वर महादेव। क्या नाम है? सोमेश्वर महादेव के नाम से उस जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर से चढ़ाना। यही जल रोक करके जो भी व्यक्ति आके घर में परेशान होगा, अब अगर आप पिलाना स्टार्ट कर दिए तो यकीन मान लीजिए आपके घर में कभी भी कोई भी इंसान टेंशन में रहेगा, हर व्यक्ति आपके घर का खुश ज़रूर रहेगा। तो मैंने कोशिश करी आप सभी को सोमवार के करने वाले स्पेशल उपाय से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेगा, कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।